Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and let's continue with the topic of traditional organizational theory. And in this video we will cover three more theories, which are contingency theory, chaos theory and complexity theory. So हम आज जो है अपना ये टॉपिक जो है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का, इसको हम फिनिश कर देंगे और हम कंटिन्यू करते हैं कंटिजेंसी थ्योरी के साथ। ठीक है, कंटिजेंसी थ्योरी क्या है? कंटिजेंसी थ्योरी पोजिट्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैन बी enhanced by matching an organization structure to its environment. The environment is defined as the people, objects and ideas outside the organization that influence the organization. The environment of a healthcare organization include patient and potential patient and third-party players, including the government, regulations, competitors and suppliers of physical facilities, personnel such as School of Nursing and Medicine, equipment and pharmaceuticals. तो कंटिजेंसी थ्योरी हमें क्या बताती है? वो कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होती है, वो अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है वो? जब हम ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सराउंडिंग के साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ जब हम उसको मैच करते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें कंटिजेंसी थ्योरी है जो देती है। और इन्वायरमेंट में क्या आता है? इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, पीपल आता है, ऑब्जेक्ट आता है और आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो इनमें फर्दर जो इनकी डिवीज़न है वो हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में इनकी डिवीज़न देख लेते हैं। उन्होंने किस तरह से की है? पेशेंट, पोटेंशियल पेशेंट, थर्ड पार्टी, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाती है, रेगुलेटर आते हैं, कंपटीटर और सप्लायर ऑफ फिजिकल फैसिलिटेड पर्सनल सच एज स्कूल्स ऑफ नर्सिंग एंड, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है इन्वायरमेंट में आ जाती है। किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं कि इसमें सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कंटिजेंसी थ्योरी के सिस्टम में। इसमें कल्चर आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, गवर्नमेंट, इकोनॉमी और जियोग्राफी आती है और डेमोग्राफी आती है। ये सारी चीज़ें जो मिल के बनाती हैं, जो सिस्टम बनाती हैं, उसे हम कहते हैं कंटिजेंसी थ्योरी। तो कंटिजेंसी थ्योरी जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रही होती है, उसके साथ लिंक कर रही होती है और इस सारी चीज़ों के बना पर जो उसकी जो पावर होती है और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको जब इन्हेंस हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी थ्योरी। फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ नर्सिंग लगा लें। स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स जब क्लिनिकल साइड पे, हॉस्पिटल की साइड के पे जाके जब काम कर रहे होते हैं, जब उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तो क्वालिटी में जो होता है वो उसकी जो वर्क ऑफ क्वालिटी है हॉस्पिटल की वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एक तो उनकी हेल्प हो जाती है, स्टाफ शॉर्टेज उनका कम हो जाता है, उसके बाद जो है यानी कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से हर अपने टाइम पे जो है वो परफॉर्म हो रही होती है, यानी कि एक हेल्प हम उनको जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग एक थर्ड पार्टी के तौर पे जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हम क्यास थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। क्यास थ्योरी है क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्यास थ्योरी विच वाज इंस्पायर्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ क्वांटम mechanics, challenging us to look at the organization and the nature of relationship, and proposes that nature work does not follow a straight line. The element of nature often move in circular ambing fashion, a stream destined for the ocean, for example, never take a straight bath. तो क्या है क्यास थ्योरी? क्या है क्यास थ्योरी? जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उससे इंस्पायर्ड हुई। क्वांटम मैकेनिक क्या होता है? ये फंडामेंटल थ्योरी है फिजिक्स में जो कि प्रोवाइड करती है फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो नेचर की और उसके स्केल की, ठीक है, और एटम की और उसके सब एटम जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसी से इंस्पायर्ड होके जो है हमें ये चैलेंज मिला कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसकी नेचर को देखें, उसके रिलेशनशिप को देखें कि क्या वो एक स्ट्रेट जो है वो लाइन, उसमें उनका पैथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है या फिर उससे बरक्स है। ठीक है, तो जब ये देखा गया तो उसमें हमें पता चला कि जो नेचर जो है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो काम नहीं करती। वो जो है उसकी वो वेव्स में होती है या फिर उस सर्कुलर होती है, यानी कि किसी भी और उसी शेप हो सकती है, कभी भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। यानी कि कभी भी कोई भी इवेंट जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो इश्यूज जो हैं वो काज हो सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा चेंज भी जो है वो हमारा, अगर इनपुट साइड पे एक छोटा सा चेंज भी होगा तो वो आउटपुट में जो है वो एक बिग जो है वो यानी कि चेंज जो है वो लेके आएगा। सो क्यास थ्योरी है क्या? वो डिस्क्राइब करती है द क्वालिटी ऑफ द पॉइंट एट विच स्टेबिलिटी मूव टू इनस्टेबिलिटी और ऑर्डर मूव टू डिसऑर्डर। यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है किसी भी छोटे से चेंज की वजह से, और जो
ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर की तरफ जो है वो जा सकता है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक एक पैथ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और हमें नज़र आ रहा है कि सामने हमारा जो है वो हमारी डेजिग्नेशन है, हमें उस डेजिग्नेशन पे पहुंचना है। लेकिन क्या होता है, कोई भी फॉरेन एलिमेंट जो होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आ जाती है तो क्या होता है, वो जो रास्ता होता है वो जो है वो यानी कि वो ख़राब हो जाता है हमारा, ठीक है। हमारा जो स्ट्रेट जो है नहीं रहता, लाइक हम सीधे जा रहे हैं तो अगर दरमियान में खाई आ जाती है तो क्या होता है, वो हमारी डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो कोई भी फॉरेन जो है वो एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी जो स्ट्रेट जो हमारा रास्ता था वो हमारा नहीं रहा और हम यानी कि नीचे की तरफ गिर गए। तो फिर हम जब गिर गए, अब हम उधर बैठे हैं, हमने सोचना है हाय हमारे साथ क्या हो गया, ठीक है। तो हम सोचते हैं अब हम क्या करें, हम इन्हें इस चीज़ को अब सॉल्व आउट तो करना है, ठीक है। तो सॉल्व आउट करने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रास्ता ढूंढेंगे, हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ऊपर जाना है, फिर हम उस पैथ को जो है वो फॉलो करते हुए हम अपना जो है वो डेजिग्नेशन जो है वो उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसमें डिस्टर्बेंस आ गई, इसमें चेंज आ गया, यानी कि जो चीज़ हमने एक छोटे से टाइम में कवर करनी थी उसके लिए हमें अब बहुत सारा जो है वो टाइम जो है वो लगा। मेन जो है ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देती है क्या थ्योरी, यानी कि नेचर जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में जो है वो नहीं चलती, उसका यानी कि और बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, लाइक सर्कल हो सकता है, ठीक है। सो ये थी हमारी कियास थ्योरी। और नेक्स्ट हमारी जो सबसे लास्ट में जो थ्योरी हमारी आती है वो है कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कम्प्लेक्सिटी थ्योरी ओरिजिनेटेड इन द ऑक्यूपेशनल साइंसेस व्हेन scientists noted that random events interfere with expectations. The theory is useful in healthcare because the environment is rife with randomness and complex tasks. Patient condition change in an instant, necessary staff are not available or equipment fail or without warning, and tasks involve interaction between and among the staff, patient, and the environment. Managing in such ambiguous circumstances requires considering every aspect of the system as it interacts and adapts to change. Complexity theory explains why healthcare organizations, in spite of concerted efforts, struggle with patient safety. तो कम्प्लेक्सिटी थ्योरी क्या है, ये कब ओरिजिनेट हुई थी, ये हमने सारा कुछ देख लिया। और ये हमें क्या बताती है, ये हमें यानी कि बताती है कि किसी भी यानी कि इवेंट की वजह से अगर कोई इवेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट सफ़र करता है, ठीक है। और ये क्यों है, ये एक्सप्लेन करती है कि ये क्यों है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा, यानी कि इतनी एफर्ट्स, इतनी स्ट्रगल और इतनी यानी कि क्वालिटी ऑफ केयर के बावजूद ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों होती हैं, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कम्प्लेक्सिटी थ्योरी जो है वो बताती है। और नेक्स्ट डायग्राम में इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ को बताया है, यानी कि सिंपल चीज़ है, प्लेन चीज़ है तो वो यानी कि आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें कोई यानी कि नेग्लिजेंसी हो जाएगी या फिर किसी की यानी कि कोई रैंडम इवेंट जो है वो हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यानी कि सारा कुछ जो है वो प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। फर्स्ट यानी कि लाइक एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, एक पेशेंट है, पोस्ट यानी कि प्री ऑप पेशेंट है, उसकी हमने कंसेंट वगैरह ले ली, सारा कुछ हो गया, उसकी फिटनेस भी होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर है। लेकिन सडन जो है वो क्या हुआ, यानी कि उसके अब कल पेशेंट लिस्ट पे है लेकिन रात को क्या हुआ, उसका बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, उसकी जो BSR है वो हाई हो गया। तो क्या होगा, और वो सुबह तक हमने उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद वो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये एक रैंडम जो इवेंट है जो है वो आया है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो नेक्स्ट लिस्ट पे चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है वो टाइम जो है वो पेशेंट को भी सफ़र करना पड़ेगा। और जो है जाहिर सी बात है, लिस्ट पे हमने उसको प्रिपेयर किया हुआ था, माइंड बनाया हुआ था, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो क्या होगा कि यानी कि हमारा भी जो है दिन जो है वो वेस्ट हुआ और जो पेशेंट जो है वो उसने भी सफ़र किया। ये थी हमारी कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। और ये हमें बताती है कि हम यानी कि हमारी इतनी एफ़र्ट्स के बावजूद जो है वो क्यों पेशेंट जो है वो सेफ्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और क्यों स्ट्रगल है हमारी इतनी ज़्यादा इसमें। सो हमने आज के जो वीडियो है उसमें हमने 3 थ्योरीज़ जो हैं वो कवर की हैं और दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल टॉपिक। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी के लिए गुड बाय और अल्लाह हाफिज़।